वेल, नाइन्थ स्टैंडर्ड के साइंस में एक्चुअल में ये फर्स्ट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि बायो के फर्स्ट चैप्टर में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब हम सेल पढ़ने वाले हैं। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट। तो चूंकि ये चैप्टर में, इस चैप्टर में कंटेंट कुछ इस तरह से है कि हम इसे डिफरेंट सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ। हमारे इस चैप्टर का मतलब इस सेशन का मेन मोटिव होगा कि हमारा एकेडमिक तो क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ ये बेनिफिशियल तभी होने वाला है आप सभी के लिए जब आप इसे नोट भी करते चलें वो सारी चीज़ें। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हम और आप क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ वॉच करेंगे और ये सोचेंगे कि वो सारी चीज़ें वन टाइम में एकदम फिट हो जा रहा है, परमानेंट हो रहा है आपके पास, तो मैं आपको बता दूं आप एक गलत फहमी में हैं। तो अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ें जैसे आपको डिलीवर की जा रही है वो सारी चीज़ें आप नोट भी करते जा रहे हैं, है ना। देन ओनली इट विल हेल्प यू। तो सो लेट्स बिगिन विथ हैव एन एग्जांपल। मैं आपको आज सेल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इस सेल चैप्टर को कुछ बॉटम लाइन से हम ब्रीफ करते हैं। जस्ट हैव एन एग्जांपल कि एक सिचुएशन लेते हैं तब हम सेल्स तक पहुंचेंगे। जस्ट एक सिचुएशन, लेट्स सी हैव अ ब्रेक, है ना। आपके स्क्रीन पे ब्रेक अभी दिख रहा है आपको। व्हाट डज इट मीन ब्रेक? क्या करते हैं हम इनका, है ना। एक्चुअल में हम इनसे क्या करते हैं, हम इनसे मतलब अगर बहुत सारे ब्रिक्स ले लें तो कुछ ऐसा मतलब बंडल्स ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगे, है ना, सो मैनी ब्रिक्स हो जाएंगे। फिर इनको अगर मैं एक पैटर्न पे अगर मैं इसे अरेंज कर दूं तो हमें एक पूरा वॉल मिलेगा। एग्जैक्टली और फिर इन वॉल्स को फिर से अरेंज किया, बहुत सारे वॉल्स को हमने अरेंज किया तो एक प्यारा सा घर, यही होता है। क्लियर? सो बिल्कुल यहां पे मैं आपको सिंपल शॉर्ट करने वाला हूं कि यहाँ पर जो हमारी और आपकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, क्लियर बेटा, वो सारी की सारी चीज़ों में भी कोई तो ऐसा यूनिट है ब्रिक्स टाइप का जो कि अपने आप में बहुत सारा बंडल है। क्लियर? जो कि अपने आप में बहुत सारा बंडल है और फिर वो खुद को अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज किया है, तो उसे हम लोग कहेंगे ऐसे कुछ इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बना रहा हूँ, इसने इसको कुछ इस तरह अरेंज किया है। क्लियर? और फिर ये अरेंजमेंट, बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट एक स्पीसीज देंगे, माइट भी कि वो प्लांट भी हो सकता है। सिमिलरली है इन द केस ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है एनिमल्स में इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ होगा। क्लियर? हो सकता है एनिमल्स के केस में उसका अरेंजमेंट ऐसा हुआ होगा। अब चीज़ों को समझिए, है ना। और फिर एक ह्यूमन लाइक एन एनिमल्स मिलने वाला है। इन द केस ऑफ हो सकता है यही सेल्स इसमें कुछ अलग तरीके से अरेंज हुए होंगे। कुछ मैं सर्कुलर पैटर्न दिखाते हुए चलूं तो आपको थोड़ा फीलिंग से आएगा कि अच्छा, जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनका पैटर्न ही, अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो ही अलग अलग है। तो अलग अलग अगर ये चीज़ें, ये जिस छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत यूनिट की बात कर। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेटा मैनी यूनिट मतलब एक यूनिट से बहुत सारे यूनिट को फिर हमने अरेंज किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाले जो जितने भी हैं ये सारे के सारे पैटर्न हो गए। क्लियर? जिसपे उसको अरेंजमेंट मिला और पैटर्न को फिर वापस रीअरेंज किया तो एक स्ट्रक्चर मिला है जिसे हमने प्लांट कहा है, एनिमल्स कहे हैं। फिर एनिमल्स में वैरायटीज आ गए। तो होप्स आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल वैसे ही समझ में आई। तो इस चीज को समझिए, जिस तरह हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो है बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, और सिंपली ये कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। क्लियर? किस चीज का? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस हाउस। The smallest unit of this house is what? Bricks. In the same way, try to understand. तो हम ऑर्गेनिज्म के भी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि अपने आप में बहुत सारा मिलकर हमें और आपको बनाता है। So that smallest unit is termed as cell. तो अब आपको समझ में, अभी मैंने बस आपको एक आइडेंटिटी बताया है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है। मैं आपको इन शॉर्ट में एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए, जिस तरह आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स, है ना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स मिलकर ये घर बने होंगे, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे ही छोटे छोटे, है ना, ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिलियंस, मैनी ट्रिलियंस, है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर हमारा और आपकी बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है।
आपको क्या पता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लगे तो नोट भी करते चलो। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं बेटा, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, कितना मास होता है उनका? लमसम 2.5 किलोग्राम, है ना, 2.5। आपको पता है इस 2.5 किलोग्राम के बेबी में कितने सेल होते हैं? मैं आपको समझा देता हूँ, अप्रॉक्स 17 ट्रिलियन। बट अभी जो आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, अब आप एक मैच्योर्ड हो गए हैं, क्लियर? अब आपकी बॉडी एक मैच्योर्ड हो गई है, या सिंपली मैं कहूँ एक अडल्ट बॉडी हो गई। तो अडल्ट में बेटा, है ना, समझ के लो, तो इसमें इस टाइम आपकी बॉडी में अप्रॉक्स 35 से लेकर 37.5 ट्रिलियन सेल हैं। तो इसका हमें एक चीज समझ में आता है कि वी ऑल विच एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट यू आर सराउंडेड विथ, ओके, जो भी चीजें आप लिविंग में देखते हो, जिंदी चीजों में देखते हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेल से कंपोज, मतलब सेल उसका बेसिक कंपोजिशन है। तो होप सो की चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। तो सेल इज व्हाट? ये सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया, जिस तरह ब्रिक से हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है इस हाउस का, सिमिलरली सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of any organism, try to understand, of any organism। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है, अभी इस चीज को समझो। चूंकि हमने बायो शुरू किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट बायोलॉजी क्या होता है। तो थोड़ा मैं आगे आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एनी ऑर्गेनिज्म बार बार रिपीट कर रहा हूं तो मुझे याद आ गया कि मैं आपको बता दूं। बेटा बायो प्लस लॉजी, आपको पता है बायो के मीन्स होता है लाइफ, क्लियर, एंड लॉजी मीन्स होता है बेटा स्टडी। सो साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जो भी ऑल प्लांट्स और एनिमल्स, यही दोनों हैं क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, है ना, इस अर्थ पे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए कि जो भी स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है बेटा? बायोलॉजी। तो इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस। हाउ टू डिफाइन? इट इज द ब्रांच। अब इस चीज को समझिए, कहने का मतलब कि अगर ये कोई आपका ट्री है, क्लियर, तो इस ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स का एक ब्रांच होगा, क्लियर, इसी तरह केमिस्ट्री के एक ब्रांच होंगे, और इसी तरह एक बायो के ब्रांच भी होंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये पूरी की पूरी ट्री क्या है बेटा? साइंस है, क्लियर। तो वही चीज मैं वहां पे लिख रहा हूं आपको, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with living things। मतलब सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी हो रही है, in which we study with living things, only living part is called biology। और बेटा जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्लियर, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट। अभी आपको बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के नेम हम आपको बताएंगे, बायोलॉजिस्ट। अब देखिए इसमें चूंकि मैं बता रहा हूं तो एक इंटरेस्टिंग नोट और बना लीजिए आप। बायोलॉजिस्ट हम भी हैं, आप भी हैं, चूंकि आप बायो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट्स सिंपल। जो बायो पढ़ते हैं बायोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन इसे दो तरीके से। आप जरा सोचिए, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आपके पास चॉइसेस हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ प्लांट पढ़ने में, क्लियर, और आप बोलोगे नहीं सर सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप में से कोई बोलेंगे मैं सिर्फ एनिमल पढ़ने में स्टैंडर्ड। तो आप समझिए एक बायोलॉजिस्ट फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच लाइफ फॉर्म्स एक्चुअली दे सपोज टू स्टडी। अगर कोई हमें से प्लांट की स्टडी करता है तो उसे हम कहते हैं बेटा बोटेनिस्ट। क्या कहते हैं? बोटेनिस्ट। और स्टडी ऑफ प्लांट कहलाता है बोटेनी, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? बोटेनिस्ट, वो बोटेनिस्ट हो जाएगा। और अगर कोई हमें से कोई एनिमल की स्टडी करता है तो बेटा वो क्या हो जाएगा? जूलॉजिस्ट। वैसे भी आपको कैसे याद रहने वाला है ये जूलॉजिस्ट? आप जब जू में जाते हो तो आपको क्या दिखता है? एनिमल्स, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एज जूलॉजिस्ट। होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यहां तक चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, फिर बायोलॉजिस्ट में हमने देखा जूलॉजिस्ट और बोटेनिस्ट। तो आगे जाके ये टर्म यूज होने वाला है, तो इतनी सारी चीजों को आप स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट तो होप्स आप लोगों को समझ में आ गया ब्रिक्स की तरह कि सेल का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, क्लियर, कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए यहां पे मैंने एक सिचुएशन दिया है, आपको क्या लगता है
आपको क्या लगता है कि एक छोटा सा जो सीड है, वो सीड बस मतलब यूं ही एक मैजिक हुआ है, ये बस यूं ही बड़े होते जा रहे हैं, है ना, इसमें जो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस यूं ही हो रहे हैं? या फिर आप खुद को देख लीजिए, या फिर आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को देख लीजिए, तो ऐसे ही होता है ना बेटा, सेल्स में इंक्रीज, मतलब एक छोटा सा बेबी, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर देन आफ्टर वर्क्स फ्रीली फिर क्लियर। तो ये सारी चीजें ऐसे ही हो रही है लाइफ की साइकिल, क्लियर। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि इज इट मैजिक, क्या ये यूं ही हो रहा है? तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, अभी मैंने बताया था कि एक न्यूली बॉर्न बेबी में अप्रॉक्स 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, अप्रॉक्स 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई मैच्योर बॉडी आ गया, समझ लीजिए सपोज दिस वन इज द मैच्योर बॉडी, सो हियर इट इज अबाउट 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हमें ये लग रहा है कि दोनों ही जगह सेल ही हैं, बस उनकी क्वांटिटी बहुत कम और ज्यादा है, एक जगह 17 है, दूसरी जगह 37 है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कोई चीज है, ऑलरेडी वो है, वही चीज डिवाइड हो रही है, मतलब वही चीज डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहने का मतलब है, एक सेल है वो 2 में बन रहा है, फिर 2 सेल है, क्लियर, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 4 में बदलेगा, क्लियर, वो 4 में बदलेगा, फिर ये 4 सेल है 8 में बदलेगा। आप यहां पे देखेंगे कि सेल ही ऑलरेडी हैं, बस वो डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। इस तरह तो हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब एक चीज आप बिल्कुल ना भूलें कि सेल ऑलरेडी बॉडी के अंदर होता है, मतलब बॉडी में सेल है, हमारा ओरिजिन ही यहां से हुआ है, क्लियर, ओरिजिन ही हुआ है, हमारा बोले या फिर प्लांट के लिए बोले। चलिए, होप सो कि चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें अलग से क्लियर करना चाहता हूँ, डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, चलो हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। आपको मैंने क्या बोला बेटा, सेल है ना, अगर ऐसे बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो मतलब अगर ये सेल मैनी हो जाएगा, क्लियर, अगर ये सेल मैनी हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, टिश्यू। अगर ये मैनी टिश्यू हो जाएंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सभी सब्सिक्वेंट स्टेजेस को देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको यह समझ में आएगा, शुरुआत जो इनिशिएशन हुआ है वो एक सेल से ही तो हुआ है, वो एक सेल से हुआ है। ये बात और है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको आपने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है, यूनिसेल्युलर मतलब यूनि मतलब सिंगल, मैं आपको आगे जाके ब्रीफ करूंगा। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लेना, ऑल आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर। बट कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो टिश्यू लेवल के भी हैं। अच्छा, हम और आप किस लेवल के हैं? हम और आप ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं। मैं अब आपको इस सेल की आइडेंटिटी बताता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये चीजें समझना बहुत पड़ेगा। तो चलिए अभी हम रिवर्स चलते हैं, मतलब हम खुद को देखेंगे, खुद को देखने के बाद हम एक ऑर्गन सिस्टम में देखेंगे कि ये क्या है। मान लीजिए हमने हैंड देखा है या फिर हार्ट देखा है, जो यहाँ पे मेंशन है। इस हार्ट के अंदर देखेंगे तो देखेंगे अरे इसमें तो बहुत छोटे छोटे टिश्यूज हैं। फिर इन टिश्यूज में देखेंगे तो देखेंगे कि एक सेल मिल रहा है। फिर इस सेल की हमें स्टडी करनी है। आप ट्राई समझ के लीजिए, इस सेल की हमें स्टडी करनी है, मतलब इस सेल को हम लोग इस तरह देखेंगे, दिस इज द सेल, और यूजुअली ये एनिमल सेल है। हम इसे 1 बाय 1 करके अभी ब्रीफ करने वाले हैं एनिमल सेल। फिलहाल तो अभी हम सिर्फ आपको इसे ऐसे इंट्रोड्यूस करने वाले कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, समझ के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल क्या हो गया, है ना, एक ऐसा, आप अभी तक क्या डेफिनेशन लिखा बेटा, आपने लिखा है स्मॉलेस्ट, आपने क्या लिखा, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल, क्लियर, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, है ना, लाइफ। अभी तक तो आपने यही देखा, स्मॉल है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, है ना, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसको डिफाइन कैसे करना है। डेफिनेशन से पहले हमें इसको बहुत अच्छे से फिल्टर करना पड़ेगा कि क्या है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, जस्ट लुक इन योर सराउंडिंग, यू विल फाइंड आउट देयर इज अ बटरफ्लाई, okay, you will find another, like a dog is running on the road, okay, at a very high speed or whichever speed is there. But these two are completely different organism, different species from one another. Now come to the have example, let's say have a tree, clear, है ना, एक tree ले लेते हैं, and another example, let's say कि that we are, है ना, having, yes, fish. आपको क्या लगता है
इन चारों ही स्पीसीज में ये जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये सब एक जैसे हैं? क्या ये इनमें कोई सिमिलैरिटी है? तो मैं आपको बता दूं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप बटरफ्लाई को देखेंगे, इट कैन फ्लाई, है ना, कैन फ्लाई, समझ के लीजिए। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये कर सकता है? ऑफ कोर्स नो, है ना। बट जितनी फास्ट ये डॉग रन कर सकता है बेटा, क्या बटरफ्लाई? फिर से नहीं। बट जितना लाइट वेट बटरफ्लाई का होता है, क्या इतना ही लाइट वेट फिश का होता है? बिल्कुल नहीं। फिश अगर पानी में रह लेता है, एक्वेटिक स्पीसीज है, आप समझिए, अगर ये एक्वेटिक स्पीसीज है तो क्या उसमें डॉग रह सकते हैं? नहीं। क्या उसमें बटरफ्लाई रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन क्या प्लांट कर सकता है? नहीं, प्लांट कैन नॉट मूव टू हियर। आप देखेंगे यहां पे जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, ये एक एग्जांपल है कि क्या सच में स्पीसीज। अब आपको यहां पे ये एक दो क्वेश्चन आ रहा होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो रहा होगा कि शायद सभी स्पीसीज अलग अलग सेल से बने हैं, या आपको ये लग रहा होगा इन सेल्स का जो अरेंजमेंट है, इन सेल का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। आप इस चीज को समझिए। होल्ड ऑन, चलो एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो हमें क्या लगता है, तो यहां पर से डेफिनेशन बनेगा। आप देखेंगे कि अलग अलग स्पीसीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अलग अलग आपको स्पीसीज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेल, तो एक चीज बहुत कॉमन है कि सभी के सभी जितनी भी सारी स्पीसीज देख रहे हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे बेटा सेल से बने हैं, क्लियर, ये सारे के सारे सेल से बने। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि सर डिफाइन कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन अब ये इस एग्जांपल के बाद ये समझ में आता है सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये हर एक अलग अलग स्पीसीज का स्ट्रक्चर भी कैलकुलेट कर रहा है, मतलब स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहा है, और साथ ही साथ फंक्शन भी डिफाइन कर रहा है। मतलब प्लांट अपने फूड, प्लांट क्या है बेटा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो अपने खाना खुद से बना लेता है। तो क्वेश्चन है कि क्या फिश ऐसा कर सकते हैं? क्या बटरफ्लाई ऐसा कर सकते हैं? क्या डॉग ऐसा कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल। मतलब ये समझ में आता है कि सभी स्पीसीज सेल से ही बने हैं, लेकिन अलग अलग सेल से बने हैं। तो व्हाट इज सेल? सो सेल यू कैन से, है ना, आप इस चीज को समझो, अ सेल इज द, यू कैन से अ सेल इज द स्ट्रक्चरल, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया ना डेफिनेशन बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है वो हमने आपको पहले बता दिया था, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रक्चर भी है, ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है बेटा, और साथ में साथ फंक्शन भी। मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा दिखता है, कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ये तभी पता चला जब हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, हमने सराउंडिंग में देखा कि स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। सो फाइनली वी केम टू नो। सो होप सो कि आपको सेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेल क्या होता है? जो किसी भी स्पीसीज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और उसको फंक्शनलाइज करता है, दैट इज व्हाट? सेल। ये बात और है कि वो सेल बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। सो होप सो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी, अभी आप नोट कर लीजिए जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, जैसा हमने कहा था आपको इसे नोट भी करना है।